मैं ये नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे लिए संभव ही नहीं है, मैं उसके जैसा बन ही नहीं सकता, मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे लिमिटेशंस हम अपने आसपास बना कर रखते हैं। यदि ऐसा कोई लिमिटेशन आपने भी अपने लिए बना कर रखा है तो ये वीडियो आपके लिए है। जानेंगे दिमाग को लेकर आज वैज्ञानिक क्या कहते हैं और कैसे संभव है हर उस इंसान के लिए वो सब कर पाना जो वो अपनी ज़िंदगी में चाहता है या किसी और को करते हुए देखता है या किसी और के जैसा बनना चाहता है। बात करेंगे दिमाग के बारे में, अपने नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें समाहित होती हैं, एक केंद्रीय नर्वस सिस्टम और दूसरा बाहरी नर्वस सिस्टम। केंद्रीय नर्वस सिस्टम दिमाग और रीढ़ के जरिए बना होता है, जबकि बाहरी नर्वस सिस्टम मुख्यतः नर्व से बना होता है जो शरीर के अलग अलग हिस्सों को केंद्रीय नर्वस सिस्टम से जोड़ता है। पहले वैज्ञानिक यह मानते थे कि दिमाग में बदलाव नहीं लाया जा सकता। वे यह भी मानते थे कि चोट लगने या कोई व्यक्ति यदि मानसिक विकृति के साथ पैदा हुआ है तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। पुराने सिद्धांतों के अनुसार दिमाग एक मशीन की तरह है। जैसे एक मशीन का एक निश्चित ढांचा होता है और वह खुद किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकती, उसी प्रकार दिमाग में भी कोई बदलाव लाना संभव नहीं है। लेकिन आज वैज्ञानिकों के ये विचार बदल गए हैं। आज वैज्ञानिक शोध इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि इंसान के रहन सहन के आधार पर दिमाग अपने ढांचे में बदलाव ला सकता है। रोजाना की गतिविधियों और जीवन शैली के आधार पर दिमाग निरंतर सामंजस्य बिठाने और नई आदतें सीखने का प्रयास करता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण दिमाग में यह क्षमता होती है कि वो हमेशा कुछ न कुछ नया आत्मसात करता रहता है। यदि एक व्यक्ति यह तय कर ले कि उसे जीवन में कुछ अलग करना है तो उसका दिमाग अपने आप को उस व्यक्ति के अनुसार ढाल लेता है और उस व्यक्ति को बाह्य व आंतरिक माहौल से सामंजस्य बैठाने में मदद करता है। इंसानी दिमाग में आश्चर्यजनक रूप से यह क्षमता होती है कि वह ब्रेन न्यूरॉन सेल्स के जरिए स्वयं को पुनर्व्यवस्थित कर सकता है। जब हम एक खास तरह के कला कौशल में महारत हासिल करते हैं तो दिमाग का वह हिस्सा जो इन चीज़ों से जुड़ा होता है वह धीरे धीरे विकास करता जाता है। एक उदाहरण से समझते हैं इस बात को। लंदन विश्वविद्यालय के न्यूरोविज्ञानी एलिनोर मैगवायर को यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि उन जानवरों जैसे गिलहरी या चिड़ियों के दिमाग का हिप्पोकैम्पस काफ़ी बड़ा पाया गया, जो अपना खाना गुप्त जगहों पर छिपा कर रखती हैं ताकि बाद में उनको निकाल सकें। इन जीवों को अपनी सभी छिपाने वाली जगहों को याद रखने की ज़रूरत होती है। हिप्पोकैम्पस यानी दिमाग का वह हिस्सा जो दीर्घकालीन याददाश्त और स्थानिक नेविगेशन के लिए अहम होता है। इस दिलचस्प बात ने मैगवायर को यह जानने के लिए प्रेरित किया कि जिन जीवों को ढेर सारी जगहों को याद रखने की ज़रूरत होती है तो क्या उनका हिप्पोकैम्पस बड़ा होता है। इसके बाद उन्होंने लंदन के कैब ड्राइवरों के एक समूह पर शोध करने का विचार किया जो आमतौर पर शहर की 25,000 गलियों के बारे में जानते हैं, जो कि बस ड्राइवरों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। इस अध्ययन, जिसे मैगवायर, वुलेट और स्पियर्स 2006 के नाम से जाना जाता है, इसका नतीजा चौंकाने वाला रहा। लंदन के टैक्सी ड्राइवरों का हिप्पोकैम्पस लंदन के बस ड्राइवरों की तुलना में काफ़ी बड़ा पाया गया। कारण यही था कि टैक्सी ड्राइवरों को निश्चित रूप से शहर के तमाम अलग अलग रूट से गुजरना पड़ता है, जबकि बस ड्राइवरों को एक निश्चित व पूर्व निर्धारित रास्ते पर ही चलना रहता है। इसी तरह जब एक आलसी व्यक्ति खेलकूद को अपनाता है और बरसों तक उस पर टिका रहता है तो उसकी ताकत, गति परिवर्तन और संतुलन की काबिलियत में सुधार होता जाता है। ऐसे लोगों का दमखम, मानसिक दृढ़ता और आत्मानुशासन धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जो शरीर में सेल के स्तर पर और दिमाग में न्यूरल स्तर पर बड़ा बदलाव लेकर आता है। समझने वाली बात यह है कि उचित माहौल में किसी नई आदत का अभ्यास करने से दिमाग में करोड़ों न्यूरल मार्गों में बदलाव लाया जा सकता है। इसी तरह मनोस्थिति के स्तर पर जिस तरह का उबाल आकार ले रहा होता है, वह जीवन के प्रति निराशा, उत्पादकता में कमी,
साइकोसोमेटिक या मनोदैहिक बीमारी के रूप में सामने आ सकता है। हमारे विचार, मान्यताएं एवं हमारी जीवन शैली निश्चित रूप से बदलती है और उसी के अनुसार लगातार हमारे मस्तिष्क को वो नया आकार प्रदान करती है। तो यदि आपके दिमाग में कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो आज के वैज्ञानिक शोधों के अनुसार ये जान लीजिए कि हर वो लक्ष्य जो आप पाना चाहते हैं, हर वो अचीवमेंट जिस पे आप सोचते हैं कि आपका अधिकार होना चाहिए, वो आपके ज़िंदगी में आ सकता है। सिर्फ दिमाग को समझने और उसे किस तरह अपने हिसाब से चलाया जा सकता है, कैसे प्रशिक्षित किया जा सकता है और उसके लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, किन तकनीकों को सीखना और इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये सीखने की ज़रूरत है। फिर आप भी जो चाहें, जैसा चाहें वैसा कमाल अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं।